सोचिए, इतिहास का एक ऐसा खौफनाक दिन जिसने पूरे देश की दिशा ही बदल कर रख दी। आज के इस खास विश्लेषण में हम सिर्फ जलियांवाला बाग की उस हृदय विदारक त्रासदी की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस त्रासदी से उपजे एक ऐसे अटूट संकल्प की कहानी भी जानेंगे जिसने एक युवा गवाह के मन में दशकों तक बदले की आग जलाए रखी। हम बात कर रहे हैं महान क्रांतिकारी ऊधम सिंह की। जरा सोच कर देखिए, 1919 में घटी एक घटना और उसका अंत होता है पूरे 21 साल बाद, वो भी 7 समंदर पार लंदन में। है ना बिल्कुल अविश्वसनीय? कैसे एक युवा मन ने इतने अपार दर्द और गुस्से को इतने लंबे समय तक अपने अंदर सहेज कर रखा होगा। यह धैर्य की एक ऐसी असाधारण कहानी है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसने एक साधारण से लड़के के भीतर 21 सालों तक न बुझने वाला तूफान खड़ा कर दिया। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, ब्रिटिश अत्याचार और वो एक चिंगारी जिसने सब कुछ बदल दिया। उस दौर में जब युवा ऊधम सिंह बड़े हो रहे थे, भारत पर ब्रिटिश राज की पकड़ बहुत मजबूत थी। लोग भारी टैक्स से वैसे ही परेशान थे, और फिर आया रॉलेट एक्ट नाम का एक काला कानून। अब ये कानून क्या था? आसान शब्दों में कहें तो अंग्रेजों को एक ऐसा हथियार मिल गया जिससे वो किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर बिना किसी मुकदमे के सीधा जेल में डाल सकते थे। मतलब जरा सी आवाज उठाई और आप जेल में। ये बिल्कुल अन्यायपूर्ण था, और इसी एक फैसले ने पूरे देश के दबे हुए गुस्से को एक झटके में सतह पर ला दिया। हालात बिगड़ने लगे थे। महात्मा गांधी ने इस काले कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध का आह्वान किया। लोग एकजुट होने लगे। लेकिन अमृतसर में जैसे ही 2 बेहद लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया, स्थिति पूरी तरह से बेकाबू हो गई। ये खबर आग की तरह फैली और पूरा का पूरा पंजाब गुस्से से उबल पड़ा। अब हालात एक ऐसे मोड़ पर आ चुके थे जहां से पीछे हटना किसी के लिए मुमकिन नहीं था। और फिर आता है वो काला दिन, 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन। अमृतसर के जलियांवाला बाग में सब कुछ एकदम शांत दिख रहा था, लेकिन ये एक बहुत बड़े तूफान से ठीक पहले की शांति थी। अपने दिमाग में एक तस्वीर बनाइए। हजारों लोग वहां इकट्ठा हैं। कुछ लोग अपने परिवारों के साथ बैसाखी का पावन त्योहार मनाने आए हैं, तो कुछ लोग उन नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ एक बेहद शांतिपूर्ण सभा कर रहे हैं। वहां बच्चे हंस खेल रहे हैं, परिवार आराम से बैठे बातें कर रहे हैं। ये बाग चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है, और बाहर निकलने का बस एक ही बहुत छोटा और संकरा सा रास्ता है। और ध्यान रहे, इन्हीं लोगों के बीच मौजूद था एक युवा अनाथ लड़का, ऊधम सिंह। इन लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मौत ठीक उनके दरवाजे पर खड़ी है। और फिर वो खौफनाक पल आ ही गया। 90। ये सिर्फ एक मामूली संख्या नहीं है। ये उन हथियारबंद ब्रिटिश सैनिकों की संख्या है जिन्हें लेकर जनरल रेजिनाल्ड डायर उस संकरे निकास द्वार पर पहुंचा था। उसने उस इकलौते बाहर जाने के रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। कोई वार्निंग नहीं दी गई, भीड़ को वहां से हटने का कोई मौका नहीं दिया गया। उन 90 सैनिकों ने उस निहत्थी शांत भीड़ की तरफ अपनी बंदूकें तान ली। और फिर जो हुआ वो इंसानियत के माथे पर एक बहुत बड़ा कलंक है। 1650 गोलियां बिना किसी उकसावे के एक शांतिपूर्ण भीड़ पर 1650 गोलियां बरसा दी गईं। पलक झपकते ही हर तरफ सिर्फ चीख पुकार मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गोलियों से छलनी होकर नीचे गिर पड़े। कई लोगों ने तो अपनी जान बचाने की आखिरी उम्मीद में बाग के बीचों बीच बने उस कुएं में छलांग लगा दी। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में वो कुआं लाशों से पूरी तरह पट गया। और ये कोई चंद सेकंड्स की घटना नहीं थी। ये दरिंदगी पूरे 10 मिनट तक चली। सोचिए, 10 मिनट तक लगातार फायरिंग। डायर ने तब तक गोलियां चलवाईं जब तक कि सैनिकों का गोला बारूद खत्म नहीं हो गया। उन 10 मिनटों ने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए लहूलुहान कर दिया। इस नरसंहार के बाद का अंधकार और भी ज्यादा खौफनाक था। गोलियों की आवाज तो अब शांत हो चुकी थी, लेकिन उस रात वो जमीन पूरी तरह से खून से लाल थी। और सबसे अमानवीय बात, किसी को भी घायलों की मदद करने की इजाजत नहीं थी। पूरा अमृतसर डर और गहरे सदमे में था। इसके बाद जो हुआ उसने सबको झकझोर दिया। एक तरफ ब्रिटिश सरकार की वो ठंडी और झूठी रिपोर्ट थी जिसमें अपनी क्रूरता को छिपाने के लिए मरने वालों की संख्या को बहुत कम बताया गया, और दूसरी तरफ थी वो खौफनाक सच्चाई जो भारतीयों ने खुद अपनी आंखों से देखी थी। सैकड़ों लोग मारे गए थे और हजारों जीवन भर के लिए अपाहिज हो गए थे। इस झूठ और सच्चाई के फर्क ने भारतीयों की आंखों से ब्रिटिश न्याय का हर भ्रम चकनाचूर कर दिया। तो इसका नतीजा क्या निकला?
इस अपार दुख ने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया। महात्मा गांधी इस घटना से अंदर तक टूट गए थे, लेकिन उन्होंने आंदोलन को और भी ज्यादा तेज कर दिया। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध में अपनी प्रतिष्ठित नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों के मुंह पर वापस मार दी। पूरे देश में एक बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि अब ब्रिटिश राज से किसी भी भलाई की उम्मीद करना बेवकूफी है। भरोसा पूरी तरह टूट चुका था और सही मायनों में यहीं से भारत की आजादी की लड़ाई ने अपना सबसे बड़ा और निर्णायक मोड़ लिया। और इसी पृष्ठभूमि में जन्म लेता है ऊधम सिंह का वो अटल संकल्प। उस खूनी मिट्टी के बीच लाशों के उस ढेर के पास खड़े उस युवा ऊधम सिंह ने एक शांत लेकिन कभी न टूटने वाली कसम खाई थी। 1919 से लेकर 1940 तक पूरे 21 साल, आप खुद सोचिए, 21 सालों तक अपने सीने में प्रतिशोध की उस आग को जलाए रखना, अपने लक्ष्य से 1 इंच भी न भटकना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ऊधम सिंह ने सालों तक इंतजार किया, सही समय और मौके की तलाश की, और आखिरकार 1940 में वो लंदन पहुंचे, सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के दिल में, और उन्होंने उस समय के पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडवायर को गोली मार दी, जो इस नरसंहार के मुख्य जिम्मेदारों में से एक था। ऐतिहासिक न्याय जो पूरे 2 दशकों के बाद दिया गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि गोली चलाने के बाद ऊधम सिंह वहां से भागे बिल्कुल नहीं, उन्होंने खुद को गिरफ्तार होने दिया। जब उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाने वाली थी, तब भी उनके चेहरे पर खौफ की एक लकीर तक नहीं थी। उन्होंने गर्व से सीना तानकर कहा, मैंने ये अपने देश के लिए किया है। उन्हें मौत का कोई डर नहीं था, क्योंकि वो अपना संकल्प पूरा कर चुके थे। आज भी पूरा भारत उन्हें उस महान क्रांतिकारी के रूप में पूछता है, जिसने अपनी मातृभूमि के सम्मान के लिए अपना सब कुछ हंसते हंसते न्यौछावर कर दिया। आज के समय में जलियांवाला बाग सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है। वहां की लाल ईंटों की दीवारों पर गोलियों के वो निशान आज भी मौजूद हैं। वो निशान चीख चीख कर हमें याद दिलाते हैं कि हमारी आज़ादी की कीमत हजारों बेगुनाहों के खून और ऊधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों के दशकों लंबे संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से चुकाई गई है। वो बस निशान नहीं है, वो उस अथाह दर्द और त्याग के परमानेंट सिंबल हैं। तो अंत में एक सवाल, आज हम जिस खुली और स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं, हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि इस आजादी की नींव में कितने ही परिवारों के आंसू और जानें गई हैं। उस सर्वोच्च बलिदान का और ऊधम सिंह के उस 21 साल के अटूट संकल्प का सम्मान हम आज कैसे कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें खुद से जरूर पूछना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इन विचारों के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए और याद रखें, इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है।